दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं एक शानदार वीडियो के साथ। नेपाल में गोरखा नाम का हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। गोरखा या गोरखाली नेपाल के मूल निवासी हैं। इन्हें ये नाम हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा या जवान नहीं होते, बल्कि ये पहाड़ियों पर रहने वाले कई जातियों के लोगों से मिलकर रेजिमेंट तैयार की जाती है। जन्म के साथ ही यहाँ के बच्चों को ये सिखाया जाता है कि डर कर जीने से अच्छा मर जाना होता है। इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों से बहादुरी से लड़ने के लिए भी जाना जाता है। अप्रैल 1815 में गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी से जुड़ी थी और आज तक कई लड़ाइयों में इंडियन आर्मी का साथ मजबूती के साथ निभाती आई है। आज के समय में भी दुनिया में सिर्फ 3 देशों नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया के पास ही गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट की वॉर क्राई है, जय मां काली आयो गोरखाली। गोरखा कमांडो के पास एक तेज धार वाली खुकरी होती है जो एक नेपाली कटार है और ये सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को दिया जाता है, जो सामने वाले दुश्मन को मार गिराने के लिए काफी होता है। खुकरी एक ऐसा हथियार होता है जो बहुत खतरनाक होता है। ये 12 इंच लंबा चाकू होता है। ये सिर्फ गोरखा सैनिकों के पास होता है, क्योंकि गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें ये खुकरी दी जाती है। ये दुश्मनों से लड़ाई में काफी मददगार होती है। गोरखा राइफल्स पे सभी गैर गोरखाओं को नेपाली सीखना जरूरी होता है, ताकि वे अपनी रेजिमेंट के साथ अच्छी तरह से बात कर सके। साल 1947-48 उरी सेक्टर, साल 1962 लद्दाख, साल 1965 और 1971 में जम्मू कश्मीर जैसी कई लड़ाइयों में गोरखाओं का अहम रोल रहा है। गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग 42 हफ्ते की होती है। इनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है और कठिन होती है। भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, तो या तो वो कैंडिडेट झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। इसमें कैंडिडेट फिजिकली और मेंटली तौर पर काफी मजबूत हो जाते हैं और वे ट्रेनिंग के बाद किसी भी हालत में देश की सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग में उन्हें छोटे और बड़े सभी तरह के हथियार चलाना सिखाया जाता है, जिससे वे लड़ाई में किसी भी हथियार को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इसमें कैंडिडेट को आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें उन्हें सामने से दुश्मन को मात देने के बारे में सिखाया जाता है। और सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। गोरखा रेजिमेंट का गठन 24 अप्रैल 1915 में किया गया था। ये रेजिमेंट सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट में से एक है। गोरखा समुदाय के लोग हिमालय की पहाड़ियों, नेपाल और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। गोरखा रेजिमेंट ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होकर दुश्मनों के छक्के छोड़ा दिए थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान कुल 2 लाख गोरखा सैनिक शामिल हुए थे, जिनमें से लगभग 20,000 गोरखा सैनिक शहीद हुए थे। और दूसरे विश्व युद्ध में 2.5 लाख गोरखा सैनिक शामिल हुए थे, जिन्होंने विश्व युद्ध में देश की तरफ से काफी भारी समर्थन दिया था। हमारी भारतीय सेना इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो किसी भी देश की सेना से लोहा लेने के लिए कभी भी तैयार रहती है। लेकिन ऐसे में गोरखा सैनिक भी भारतीय सेना के लिए बहुत ही मजबूत और अमूल्य भाग रहे हैं। हमारी भारतीय सेना में लगभग 40,000 गोरखा मौजूद हैं। किसी एक रेजिमेंट के लिए भारतीय सेना में हर साल लगभग 1200 से 1300 तक गोरखा सैनिक भर्ती किए जाते हैं, जो हर मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। भारत ने जिन अहम युद्धों में दुश्मनों को हराया है, उन सभी में गोरखा रेजिमेंट ने काफी ज्यादा योगदान दिया है। भारत की गोरखा सैनिक सबसे खतरनाक होती है और ऐसे में दुश्मनों को सबसे खतरनाक और दर्दनाक मौत गोरखा सैनिकों द्वारा दी जाती है। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इन्होंने एक बार अपनी खुखरी मयान से बाहर निकाल लिया, तो बिना खून का कतरा बहाए वो खुखरी को वापस मयान में नहीं रखते। ऐसे में अगर खुखरी में दुश्मनों का खून नहीं लगा, तो उसके मालिक को अपना लहू बहाकर उसमें लगाना होता है, तभी जाकर उसे मयान में वापस डालने की इजाजत दी जाती है। और ये गोरखा सैनिक इतने ईमानदार होते हैं कि जब वो किसी का खून नहीं बहाते, तो अपना ही खून बहाकर अपनी खुखरी को सलामी देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की जंग में भी गोरखा राइफल्स के जवानों की अहम भूमिका रही थी। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी इनकी प्रमुख भूमिका रही है। गोरखा रेजिमेंट को परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे तमाम शौर्य सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत में कई शहरों में गोरखा रेजिमेंट के सेंटर हैं। इनमें वाराणसी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश में सुबातू, शिलांग के ट्रेनिंग सेंटर मशहूर हैं।
गोरखा रेजिमेंट को आमतौर पर पर्वतीय इलाकों में लड़ाई का विशेषज्ञ माना जाता है। गोरखपुर में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती का बड़ा केंद्र है, लेकिन भारत, नेपाल और ब्रिटेन के अलावा ब्रुनेई और सिंगापुर में भी गोरखा रेजिमेंट किसी न किसी रूप में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगली वीडियो जिस भी टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जय हिंद। अगर आप भी मेरी तरह इंडियन आर्मी को प्यार करते हैं तो कमेंट्स में आर्मी के लिए जय हिंद जरूर लिखें। आई लव इंडियन आर्मी।